हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी में जो है मस्त है। तो जिसने भी अभी तक नहीं जाना है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जा रही है। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया 51 नंबर। विधि संप्रभु का आदेश है। विधि संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? विधि संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा साथियों ऑस्टिन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। विधि संप्रभु का आदेश है, यह ऑस्टिन का कथन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका है 52, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर लॉस्की का कथन है क्या? बताइए लॉस्की का कथन क्या है। तो लॉस्की का कथन अगर देखा जाएगा तो लॉस्की के अनुसार जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है, जो है लॉस्की का कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर होगा भारत में दल विहीनी लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया? बताइए भारत में दल विहीनी लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम एन रॉय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दल विहीनी लोकतंत्र अर्थात बिना दल के लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम एम एन रॉय ने जो है व्यक्त किया था, ठीक। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 54 ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, किसने बताया? बताइए राज्य का कार्य जो है बाधाओं को बाधित करना है, किसने बताया है यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो कथन है आपका ग्रीन का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है या जो है ग्रीन का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 55 ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। इनमें से किसने इनमें से किसे किन्हें संवेग के रूप में समझा एवं जाना जा सकता है? बताइए इनमें से किसे या किन्हें संवेगों के रूप में समझा या जाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए संवेगों के रूप में भावना, मूड, स्वभाव, व्यक्तित्व, जज्बातों आदि को जो है समझा एवं जाना जा सकता है। तो ये सभी के सभी आपके संवेग के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भावना, मूड, स्वभाव, ठीक है, जज्बातों को, व्यक्तित्व को भी जो है संवेगों के रूप में समझा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है तो मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसके जो है भावनात्मक अबांध कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी से संबंधित इन गतिविधियों को, यानी कि जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है तो मनोविज्ञान में इसे जो है भावनात्मक आबंध कहा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 57 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है क्या? बताइए धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ होता है साथियों, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ किसी एक धर्म की ओर विशेष आस्था न रखकर प्रत्येक धर्म को समानतः सम्मान देना, ठीक है। यानी कि सभी धर्मों का समान सम्मान देना। ऑप्शन नंबर जो है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। आपका 58 नंबर क्या देगा। अनुसूचित जनजातियों को किसने जो है पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया था? बताइए 58 पे राइट आंसर का अनुसूचित जनजातियों को जो है किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोविंद सदाशिव घुरिये ने, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को जो है गोविंद सदाशिव घुरिये अर्थात GS घुरिये ने पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है। घुरिये एक प्रसिद्ध आपके समाज विज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 59 नंबर। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया, बताइए। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मैक्स वेबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र के आदर्श प्रारूप की अवधारणा जो है जर्मन के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं राजनीतिक अर्थशास्त्री मैक्स वेबर ने विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से को चलिए, समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को जो है वेबर ने विकसित किया था, मैक्स वेबर। अगला आपका 60वां, मद्यपान अनियंत्रित पीना है यह किसने कहा, बताइए। मद्यपान अनियंत्रित पीना है यह किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों WC रेकलेस ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मद्यपान करने वालों के लिए अमेरिकी अपराध शास्त्री WC रेकलेस ने कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में 61 ध्यान से देखकर बताएंगे। जिसकी मत जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों प्रति उत्पन्नमति, ठीक है। प्रति उत्पन्नमति, जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, ठीक है, प्रति उत्पन्नमति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 62। दुस्साहस में उपसर्ग क्या, बताइए। दुस्साहस में उपसर्ग क्या है, तो दुस्साहस में आपका जो है दुस उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दुस्साहस में आपका दुस उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यह आपका एक तत्सम उपसर्ग है, ठीक है, तत्सम उपसर्ग है दुस। अगला क्वेश्चन आपका है 63 महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, यह इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, बताइए। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, तो इस वाक्य में अमूल्य शब्द आपका विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अमूल्य एक विशेषण शब्द है। यहाँ अमूल्य गुण द्वारा जो है गांधी जी यानी कि संज्ञा की विशेषता का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 64 इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। आशीर्वाद की वतनी, तो आशीर्वाद की वतनी अगर देखी जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी वाली शुद्ध हो जाएगी या बी वाली, बताइए। आशीर्वाद की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, इसमें से बताइए जल्दी। तो देखिए, आशीर्वाद की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर डी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना, शुद्ध है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 65 चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। सिंगुलर फॉर्म किसका, गल्फ्स का। गल्फ्स का हमको सिंगुलर फॉर्म बताएं कि जिसमें से यह सता दो गल्फ हो जाएगा, ठीक है। गल्फ का सिंगुलर फॉर्म आपका गल्फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66 द वर्ड pair discrete and decreate are called the word pair dis अच्छा, जो वर्ड पेयर दिए गए डिस्क्रिएट और डिस्क्रीट आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, बताइए। तो इन्हें आपका होमोनोमी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड पेयर ऑफ homonomy because they are spelled and pronounced in a similar way but their meanings are different, मतलब दोनों दोनों को बोलने का तरीका सेम है, ठीक है। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट दोनों को बोला जा रहा है सेम, प्रोनाउंसिएशन उसका सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मीनिंग है अलग अलग है, उसको जो होमोनोमी कहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 67 गिवन गिव वन वर्ड
सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, अ बेटर, अ हेटर ऑफ ओमेन। बताइए, अ हेटर ऑफ वोमेन इसको क्या कहा जाएगा? तो अ हेटर ऑफ वोमेन को आपका मिसोगाइनेस्टिक कहते हैं, ठीक है, मिसोगाइनेस्टिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब मिसोगाइनेस्टिक, गायनेसिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वोमेन। क्लियर है? मतलब मिसोगाइनेसिस वह व्यक्ति होता है जो औरतों को पसंद नहीं करता, ठीक है, हेट करता है उन्हें। 68 नंबर है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या? बताइए, एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? तो उत्पाद विभेदीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट है। उत्पाद विभेदीकरण के अंतर्गत भिन्न भिन्न कंपनियां उत्पादों के उत्पादों में विभेद करके अलग अलग कीमतें प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त उत्पाद विभेदीकरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 69 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का जो है श्रेय प्राप्त है? इसका जल्दी से इसका उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए उत्तर दीजिए इसका, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को जो है दिल्ली शासक को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनंगपाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंशीय राजपूत शासक अनंगपाल को जो 11वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। दिल्ली शहर की जो स्थापना स्थापना है तोमर वंशीय राजपूत शासक अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भू राजस्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता आपका भू राजस्व थी, ठीक है। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का जो है 1/6 भाग भूमि कर के रूप में जो है वसूल किया जाता था, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 71 नंबर, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन थे? बताइए, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते थे? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा के सदस्य होते थे, ठीक है। केवल लोकसभा से जो है चुने जाते थे। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका आइडिया, इस समिति में केवल जो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य जो है संगठनात्मक विकास, प्रशासनिक सुधार एवं जो है प्रशासन के कार्यकुशलता एवं दक्षता लाना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 72 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर होगा, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन आपका 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करने का प्रावधान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है लेटा हुआ ग्रह कहलाते हैं? लेटा हुआ ग्रह कौन सा कहलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुण। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अरुण जो है ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। इस ग्रह की खोज जो है सर विलियम्स हर्सेल ने 1781 ईस्वी में की थी, ठीक है। अरुण ग्रह जो है आकार के अनुसार सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कौन सी? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए हुए सिपाहियों के दस्ते ने जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व करें। इस प्रकार जो है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक जो है ग्राम ऋण के लिए पैसा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड जो है ग्रामीण ऋण ढांचे में एक आपका शीर्षक संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को जो है पुनर्वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता के जाएगा। तो वहां आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।